जुलाना क्षेत्र में व्यापारी के अपहरण के प्रयास और फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में कुल 3 आरोपियों को काबू किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 17 मार्च 2026 को थाना जुलाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता सुशील कुमार निवासी मालवी ने बताया था कि रेलवे स्टेशन रोड पर सफेद कार में सवार 3 युवकों ने उसे रोककर अपहरण करने का प्रयास किया और फिरौती की मांग की। शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी उचाना संदीप कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान 21 मार्च को पुलिस ने मुख्य आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया, जिससे वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद हुई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने की साजिश रच रहे थे। 22 मार्च को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गतौली नहर पुल के पास दबिश दी, जहां 2 आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में एक आरोपी प्रवेश को पैर में गोली लगने से काबू किया गया, जबकि दूसरा आरोपी सागर भागते समय गिरकर घायल हो गया और उसे भी मौके पर ही पकड़ लिया गया। दोनों आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी मालवी गांव के निवासी हैं। आज जिस विषय में आपको बुलाया गया है तो वो एक सनसनीखेज वारदात जो है 17 तारीख को जुलाना एरिया में हुई, जिसमें एक वहाँ के जो व्यापारी हैं जिनकी समाज में एक अच्छी छवि है, वो काफ़ी सालों से जो है व्यापार में लगे हुए हैं। उनका नाम सुशील कुमार है, तो मालवी गांव से वो संबंधित हैं। तो उनको जो है किडनैप करने की कोशिश की गई रैंसम लेने के लिए, और जो हमारे इस पूरे प्रकरण में अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि 1 करोड़ रुपया उनसे डिमांड की जानी थी। हालांकि शुरुआती तौर पे 50 लाख रुपए की बात आई थी, लेकिन अब जो हमने मुलजिम पकड़े हैं उनमें 1 करोड़ की बात सामने आती है। तो इस वारदात से वहाँ काफ़ी भय का माहौल जो है फैल गया था। तो उसको देखते हुए हमने तुरंत जो है अपनी क्राइम ब्रांच की जो टीम जुलाना है बेसिकली उसको लगाया, फिर साथ में डिटेक्टिव एक क्राइम ब्रांच है हमारी जींद से, उनको लगाया। डीएसपी उचाना को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी और उन्होंने इसमें एक अच्छी कार्रवाई करते हुए सारे साइंटिफिक जो एविडेंस थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या जो वहाँ रास्ते में जो लोग हैं उनसे हेल्प लेनी है या टावर डंप का एनालिसिस करना, जितने भी टेक्निकल इनपुट्स थी, और जो विक्टिम फैमिली थी उसके जो मेंबर्स थे उन सब से बातचीत करनी थी, और जो बाकी जो व्यापार मंडल है उनके जो मेन जो पर्सन्स हैं उनसे बात करके जो साक्ष्य सामने आए उनके आधार पर जो है इसमें 3 लोगों को पहचाना गया, और एक जो मालवी गांव से आर्मी में कार्यरत हैं उनकी गिरफ्तारी जो है 21 तारीख को की गई। और उनकी डिस्क्लोजर में बहुत सारी सनसनीखेज चीज़ें सामने आई कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी जो ये एक रैंसम कॉल करने के लिए, रैंसम को लेने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए किस तरह से प्लान बनाया था, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करी थी, उन चीज़ों का सारा पर्दाफाश हुआ। और इस की संबंध में कल जो बाकी 2 मुलजिम थे उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये सारी टीम्स लगी हुई थी, तो एक इनपुट के बेस पे एक पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ भी हुई है, और उसमें इन दोनों मुलजिमों में से एक के पैर में जो है गिरने की वजह से फ्रैक्चर आ गया है। दूसरे मुलजिम को, क्योंकि उसके पास हथियार था, उसने पुलिस पे फायरिंग करने की कोशिश की, तो जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में भी जो है गोली लगने की वजह से उसको इंजरी हो गई। अभी ये दोनों लोग जो है उपचाराधीन है जिला जींद में जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे, इनकी स्थिति जो है स्थिर बनी हुई है। और हमने जो है विक्टिम फैमिली से भी और पूछताछ की है कि उनको कोई और इसमें पूरे मुकदमे के जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें अगर कोई संदेह है या और कहीं कमी नजर आती है, ताकि उनमें भी एक कॉन्फिडेंस रहे। अच्छी बात निकल के ये सामने आई है कि जो विक्टिम परिवार था, विक्टिम खुद में था, तो उसने बड़ी बहादुरी दिखाई और कोई उसमें समाज में जो डर होने की एक गुंजाइश थी वो नहीं होने दी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पूरा योगदान दिया। बाकी जो व्यापारी संगठन थे वो काफ़ी उनसे जा के मिल रहे थे, तो उनसे भी उन्होंने यही जो पुलिस की एक तरह से एक स्टैंड था उसी पर बने रहने के लिए गुजारिश की, तो उसकी वजह से समय से ये सारा जो है पर्दाफाश हो पाया। जी देखिए, इनके नाम की बात करें, तीनों ही मालवी गांव से संबंधित है। जो विक्की है, एक ये जो भारतीय सेना है उसकी एजुकेशन विंग है, एजुकेशन कोर्प्स है, तो उससे संबंधित है, और अरुणाचल प्रदेश में ये पोस्टेड रहे हैं, और पिछले महीने भर से ये छुट्टी पर थे, और अभी वो जाने ही वाले थे वापस, लेकिन उन्होंने ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी करके ये क्राइम कमिट कर दिया। जो बाकी 2 लोग हैं वो भी उसी गांव के हैं, एक सागर नाम का लड़का है और दूसरा प्रवेश है। तो सागर जो है उस पर 2 मुकदमे पहले भी हैं, हर्ट के केस हैं और जो है आर्म्स एक्ट के भी उस पर केस है।
प्रवेश है उस पर ऐसा कोई केस नहीं है, और वो गांव में ही जो मोटरसाइकिल है उनको रिपेयर करने का काम करना मालूम हुआ है। सर, इसमें जांच में कोई और एंगल भी है, क्योंकि जो शिकायत करता है वो भी मालवी गांव से है और जो आरोपी है वो भी मालवी गांव से है। कहीं कोई और एंगल तो नहीं जांच में? नहीं, अभी तक यही सामने आया कि मेन मकसद तो इनका एक्सटॉर्शन करना ही था। 1 करोड़ की बात सामने आई है, 1 करोड़ इनको वसूलना था, और 1 करोड़ नहीं मिलते तो ये भी सामने आया कि ये 50 लाख में भी संतुष्ट हो जाते। तो गोली किसको लगी? गोली प्रवेश को लगी है। तो वही भी बात है सर, जैसे हम सेना में पायलट, ऐसी बात तो नहीं कोई आर्थिक तंगी भी हो, तो इसको क्या मतलब इस तरह से शामिल जी, अब तक की पूछताछ में यही आया कि इसकी जो हमें लगता है कि संगत जो रही है इस तरह के जो क्राइम वाली प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ उठना बैठना रहा है। हालांकि ये तो मैरिड पर्सन है, तो हमें भी बड़ी हैरानी हुई कि भारतीय सेना जैसे प्रतिष्ठित एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत होते हुए, वो भी एजुकेशन कोर्प्स में होते हुए, तो कुल मिला के यही है कि जो क्रिमिनल माइंड है वो कहीं भी हो सकता है। तो सबको जो है तब जो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है कि ऐसी चीज़ों में ना हम लगे। तो मुठभेड़ कहाँ हुई सर, किस टाइम? ये गतौली एरिया में ही ये मुठभेड़ हुई है, नहर की पटड़ी के पास में, और कल शाम को हुई है। कोई असला भी बरामद किया है? जी, इसमें .315 बोर का एक वेपन हमें मिला है, और 3 राउंड जिसमें से एक यूज्ड है और 2 अनयूज्ड है वो मिले। तो दोनों इकट्ठे थे उस टाइम? जी बिल्कुल, दोनों इकट्ठे थे। तो उन्होंने भी पुलिस पे फायरिंग वगैरह कर दिया? हाँ, जैसे मैंने बताया एक यूज्ड राउंड मिला है। तो ये असला अवैध है सर? बिल्कुल क्योंकि वो आर्मी से थे, तो क्या उनके पास आर्मी वाला कोई असला नहीं, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में उनके पास कोई वेपन होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि जांच जारी है। मुठभेड़ में मेनली जो हमारी सीआईए डिटेक्टिव है, जिसके इंचार्ज यहाँ अभी साथ बैठे हुए हैं, इंस्पेक्टर मनीष, वो थे, और ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन और जो धरपकड़ हुई है वो डीएसपी उचाना की नेतृत्व में हुई है, और इन्होंने बड़ी सीरियसली इसको लेते हुए सीआईए डिटेक्टिव जो हमारी है प्लस में सीआईए जुलाना है, उनका इसमें अहम रोल रहा। चौकी इंचार्ज हैं वहाँ पे मंडी जुलाना, उन्होंने परिवार के साथ निरंतरता जो है बनाए रखी, उनके कांटेक्ट में रहे, और उनको एक गनमैन भी हमने नेक्स्ट डे ही दे दिया था, बल्कि उसी दिन वारदात की शाम को हमने दे दिया था, क्योंकि हमें लग रहा था एक इसमें छोटी सी चीज़ सामने ये आई कि वो कुछ समय के लिए कहीं घूमने गए हुए थे, तो कुछ टाइम के लिए इनका मोबाइल साइलेंट हो गया, तो परिवार में फिर से दहशत का माहौल हो गया था कुछ पलों के लिए, तो तुरंत हमने उनको गनमैन भी प्रोवाइड करा दिया था। अपराधियों के लिए क्या मैसेज है? अपराधियों के लिए यही कहना कि सबसे पहले तो वो इस तरह के शॉर्टकट्स में ना जाएं, वो अपनी मेन जो हमारी मेन स्ट्रीम है उसमें रहें। सबके माँ बाप हैं, परिवार हैं, तो ये गलत काम ना करें। लेकिन अगर फिर भी कोई कर रहा है तो जींद पुलिस की मैं बात करूं, हरियाणा पुलिस के बिहाफ पे, तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे। हो सकता है एक दिन डिले हो जाए, लेकिन तुरंत उनके साथ में जो भी लीगल लिमिट्स में रह के सख्ती से उनके साथ आया जाएगा, पेश आया जाएगा। और जो विक्टिम्स हैं उनको भी मेरी गुजारिश यही रहेगी कि वो घबराएं ना, वो किसी भी दबाव में आके किसी को पैसे ना दें। कुछ इस तरह का होता भी तो पुलिस के नोटिस में जरूर लाएं। तो सर ये कौन, जैसे सबसे पहले विक्की पकड़ा गया जी, तो उसने तो दोनों के नाम बता दिए, दो अलग बात, जी। लेकिन विक्की को पकड़ने के लिए कोई कॉल रिपोर्ट था या लोकेशन थी मोबाइल में किसी का, या व्यापारी ने नाम लिया उसका संदेह था? जी, जैसे मैंने बताया, व्यापारी की तरफ से थोड़ी इनपुट यही थी कि किस तरह के किस जो है चाल चलन के या किस वेशभूषा वाले लोग हैं, इतना ही पता लग पाया था, क्योंकि इनका आपस में कम्युनिकेशन स्पोर्ट पे उतना नहीं हो पाया था। गाड़ी की जहां तक बात करें तो विशेष इसमें कनेक्टिंग पॉइंट जो बना है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन पे, गाड़ी पे इन्होंने इतनी शातिरता दिखाई कि उसकी जो नंबर प्लेट है एक साइड की जो है वो उन्होंने हटा दी थी, और दूसरी साइड की, फ्रंट साइड की, उन्होंने मोड़ दी थी ताकि नंबर्स नजर ना आए। और जो है फिर ये जो कमीशन ऑफ क्राइम करने के बाद में जब ये वापस लौट रहे थे, हालांकि वो कमीशन पूरा नहीं हो पाया था, तो वापस लौट रहे थे तो इन्होंने वापस गाड़ी को एज इट इज कर दिया। और बल्कि एक पॉइंट पे तो इन्होंने गाड़ी को जो रूट से जाना था वहां ना लेके रॉन्ग साइड से मिसलीड करने के लिए वो सब भी किया। कुछ चीजें और हैं जो मुझे लगता है इस स्तर पर आपके साथ शेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन में उस पर असर पड़ सकता है। तो इन्होंने काफी शातिरता से इसको क्राइम को कमिट किया। तो कुछ और लोग भी हो सकते हैं? अभी तक तो हमें 3 ही लगते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में सामने क्या जी। आरोपियों के साथ मुठभेड़ किस लोकेशन पर? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये गतौली एरिया में जो नहर की पटड़ी है उसके पास में। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जिस हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है, कुलदीप सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, जो न्यूरो सर्जरी के लिए कहीं ना कहीं जींद
में जो है इसका नाम एक है कि भाई अर्जेंसी में या मेडिकल इमरजेंसी में जो है लोग इसमें चले जाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों पहले भी इस एक मामला सामने आया और लोगों ने वहाँ पे इकट्ठा होके आवाज़ें उठाई कि भाई उनका मरीज़ जो था उसकी डेथ कहीं न कहीं डॉक्टर की नेग्लिजेंस से हुई है। साथ में एक उन मिसकंडक्ट का भी एक आरोप लगा था। तो पुलिस ने इसमें एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू की है। तो उसके बाद से फिर कुछ लोग और सामने आ रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने माननीय उपायुक्त महोदय से भी इस बारे में एक इनफॉर्मल चर्चा की है कि वहाँ से भी इसमें थ्रू सीएमओ या जो भी संबंधित विभाग है कि कोई अगर इंक्वायरी करने की ज़रूरत है तो वो भी की जाए। साहब जी, कोरोना काल में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो है डेड बॉडी पैसे के बिना जो है दी नहीं थी और अभी भी यही है, तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ। जी, मेरा इसमें ये कहना रहेगा कि अगर ये चीज़ें हम सीएमओ से या फिर माननीय उपायुक्त महोदय के पैनल पे या उनके जो है ऑफिस के थ्रू उठाएं तो बेहतर होगा। पुलिस की जहाँ भी ज़रूरत हो, किसी को भी ऐसी एकदम कोई इमरजेंसी सिचुएशन चाहे हॉस्पिटल में क्यों ना हो, तो 112 के थ्रू या डायरेक्ट फ़ोन करके हम तत्परता से उसको में सहयोग करेंगे। सर, डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा सनसनीखेज मामला रहा जिसमें ऑनरेबल डीजीपी सर को भी डिजिटल अरेस्ट को फेस करना पड़ा। तो उस स्थिति में बतौर पुलिस अधीक्षक जीएम लोगों को कैसे आप अवेयर करेंगे? जी, आपने अच्छा सवाल उठाया। ये अगर मैं जींद की बात करूं तो 2 दिन पहले ही एक 98,25,000 रुपए का मामला एक सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके जो परिवार वाले हैं वो अच्छी खासी एक एम्प्लॉयमेंट में बेंगलोर में और दूसरी जगह में पोस्टेड हैं। तो ये सफीदो एरिया के रहने वाले जो बुजुर्ग थे, इनके साथ 4 से 5 ट्रांजैक्शन की गई 3 दिन के अंतराल पे। और जैसे ही मुझे एक व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज मिला, शायद इनके पुत्र जो बेंगलोर में है उन्होंने किया था, तो तुरंत मैंने एसएचओ को भेजा और उसी दिन शाम को ही, हालांकि इन्होंने भी जो है साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके अपना इसमें जो है एक कंप्लेन रेज की थी, लेकिन उसमें इन्होंने गलती से ट्रांजैक्शन नंबर दूसरा डाल दिया। तो जैसे ही मैंने एसएचओ साइबर क्राइम जो चीन है उनको बोला, तो उन्होंने ठीक से दोबारा से इनकी एंट्री की और 20 लाख और कुछ हज़ार रुपये तुरंत जो है इसके ये करा दिए गए, होल्ड करा दिए गए। और उसके बाद फिर एसपी जो साइबर क्राइम है जो पंचकुला में बैठते हैं, उनसे भी मैंने चर्चा की। तो फिर अनदर लगभग 17 लाख रुपए और इनके होल्ड कराए गए हैं। कुछ अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इस मामले की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और बॉम्बे में एक परेल नाम की जगह है, तो वहाँ से डीडी और जो है डायरेक्ट अकाउंट से इसका ये लिया गया है, कैश जो है ट्रांजैक्शन हुई है, निकली है। तो उसमें टीम्स हमने भेजी हैं। बाकी कहना यही रहेगा कि डिजिटल अरेस्ट जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं डर के माहौल जो पैदा कर दिया जाता है। जैसे इस केस में भी उनको बताया गया कि कहीं ना कहीं उनका अकाउंट जो है गलत यूज़ हुआ है, उसमें पैसे जो है साइबर क्राइम के आए हैं और वो डर दिखा के इनसे ये पैसे ले लिए गए। हालांकि इन्होंने पैसे बैंक में जाके आरटीजीएस कराए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से वो दिमाग में एक डर बना देते हैं कि लोग, और जनरली इसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, वो शिकार हो जाते हैं। तो आप सबके माध्यम से यही है कि वो बताया जाए, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ एक्चुअल में लीगली तो कुछ होती नहीं है, तो डर के चलते वो लोगों को जो है इनका फायदा उठा लिया जाता है। सर, एक थ्रेटनिंग ऐप को पुलिस ने लॉन्च किया है जो किसी को थ्रेटनिंग देते हैं फोन कॉल के थ्रू। क्या उस ऐप के बारे में भी कुछ जागरूक कर पाएंगे? जी बिल्कुल, ही माननीय डीजीपी महोदय ने कुछ दिन पहले इसके बारे में मीडिया से भी अपने जो है विचार साझा किए थे। अभेद्य नाम की एक एप्लीकेशन है जो हमारे पास, उसकी एपीके फाइल है, ये कॉमन प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है। तो जिनको भी इस तरह की चीज़ें रहती है कि उनको कोई बाहर से कॉल आती है एक्सटॉर्शन के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए, तो वो जैसे ही हमें कॉन्टैक्ट करते हैं हम उनमें ये इंस्टॉल कराते हैं। जिन की बात करें तो जो हमारे 7 से 8 इस तरह के टारगेट्स हैं जिनके पास में ऐसी कॉल्स आ रखी हैं या आने की हमें संभावना लगती है, तो उनमें से कुछ लोगों के मोबाइल्स में हमने ये जरूर ऑलरेडी इंस्टॉल करा दिए हैं। कुछ लोग हैं उनका कहना, जो बचे हुए हैं उनका कहना है कि उनको ज़रूरत है बाहर के इंटरनेशनल कॉल्स की, तो उनमें हम नहीं इंस्टॉल कर पाए। लेकिन इसका मकसद यही है कि अगर अननोन नंबर से कोई या ऐप जनरेटेड नंबर से कोई कॉल आती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है कनेक्ट नहीं हो पाती और कोई एक्सटॉर्शन का कुछ बनता है अंदेशा, तो वो नहीं हो पाता। इसी प्रकार की नई नई अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए YouTube और Facebook चैनल बोल जुलाना के साथ। जुलाना से विजेंद्र पांचाल की रिपोर्ट।